निकट भविष्य में धर्म युद्ध, मिसाइल युद्ध एवं प्राकृतिक प्रकोप से अब महापरिवर्तन होने जा रहा है। इसके पश्चात हम फिर वैकुंठ में जाएंगे। हर युग में कितने जन्म लेंगे, आगे के चित्र में देखेंगे। इस चित्र में मनुष्य आत्मा के साथ भारत के उत्थान और पतन की कहानी दर्शाई गई है। सतयुग में हम 8 जन्म लेते हैं एवं 16 कला संपूर्ण होते हैं। यहाँ जनसंख्या है 9 लाख। त्रेता युग में हम 12 जन्म लेते हैं और 14 कला संपूर्ण होते हैं। द्वापर युग में हम में 8 कला रह जाती है और हम 21 जन्म लेते हैं। अब हम पूज्य से पुजारी बन गए। यहाँ से हम मूर्ति पूजा शुरू करते हैं। कलयुग में आत्मा में कोई कला अर्थात दिव्य गुण नहीं रहे। यहाँ हम 42 जन्म लेते हैं। चरित्रहीन हो मनुष्य विकर्म की खाई में गिर जाता है। अनेक प्रकृति के तत्वों की भी पूजा करना शुरू करते हैं, परंतु हमें सुख शांति प्राप्त नहीं हुई। इस प्रकार 83 जन्म हम 5000 वर्ष में लेते हैं। अब हम पिता परमात्मा के पास अलौकिक 84वां जन्म लेते हैं। दिव्य गुणों को फिर से जीवन में लाने का अभ्यास करते हैं। अंत में हम अमर आत्माएं घर जाएंगी, फिर आएंगे सतयुग में। गीता में वर्णित राजयोग क्या है, अगले चित्र में दिखाते हैं। इस चित्र में दिखाया गया है सर्वशक्तिवान परमात्मा की याद, ध्यान और योग या मन के मिलन से हम आत्माओं में शक्ति का संचार होता है। जैसे एक बच्चा अपने पिता को याद करता है, वैसे हम बच्चे आत्माएं पिता परमात्मा को करते हैं। ईश्वर से प्राप्त शक्तियों से हम सर्व प्रकार की बुराइयों से, व्यसनों से मुक्त हो सकते हैं। हमारे जीवन में खुशी और उमंग, उत्साह आ जाता है। हर प्रकार की परिस्थिति का सामना करने की आंतरिक शक्ति अनुभव होती है। इसलिए गीता में कहा है कि राजयोग से कर्म कौशल्य, अच्छे कर्म करने की शक्ति हमें आने लगती है। हम 1 से 2 और 2 से 4 सभी मिलकर एक दिन इस भारत भूमि को फिर से स्वर्णिम अर्थात सोने की चिड़िया बनाएंगे। इस प्रदर्शनी में दिखाए गए चित्रों पर संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे स्थानीय सेवा केंद्र पर प्रदान की गई निःशुल्क सेवाओं का लाभ